चिंता चिता का मूल है। ये लाइन हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, पर असल में चिंता या स्ट्रेस हमें नहीं मारती। इस स्ट्रेस की वजह से हम अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ जो ज्यादती करते हैं, उससे हमें तमाम बीमारियां होती हैं, जिनसे मौत भी हो जाती है। फाउंडर ऑफ स्ट्रेस थियरी कहे जाने वाले हंस सेले भी यही बात कह गए हैं। उन्होंने कहा है, इट इज़ नॉट द स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज़ आवर रिएक्शन टू इट। पर यह स्ट्रेस होता क्या है? फिजिक्स में स्ट्रेस की परिभाषा कुछ ऐसी है कि जब किसी भी प्रकार के फोर्स का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध किया जाता है, तब उसकी वजह से स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा होता है। अब फिजिक्स में पढ़ाई जाने वाली इस परिभाषा को हम अपनी जीवन शैली में जोड़ लें तो जब भी किसी बात को लेकर हमारे मन में रेजिस्टेंस का एहसास होता है, तब हमें स्ट्रेस या तनाव होता है। माने जब कोई ऐसी बात होती है जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होती, जब कोई हमें डांटता है, जब कोई हमसे लड़ता है, तो हमें स्ट्रेस होने लगता है यानी कि तनाव होने लगता है। कई बार हमें स्ट्रेस होता है और चला भी जाता है। इस केस में हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी वजह से लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो नींद की कमी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाए। लाइफस्टाइल खराब हो सकती है, उससे होने वाली बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कतें भी हो जाती हैं। स्ट्रेस में अक्सर हम जंक फूड या बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं। उसकी वजह से शुगर और मोटापे की दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। पर एक सवाल ये है कि स्ट्रेस होने पर हम मीठा क्यों खाने लगते हैं? इसे लेकर हमने डाइटिशियन नम्रता गोवालकर से बात की। उन्होंने बताया, जब भी हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत फील होती है। उस समय हमारी बॉडी कंफ्यूज्ड होती है, जिस वजह से हम हेल्दी और अनहेल्दी के बीच फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जिस भी चीज़ से हमारी एनर्जी की डिमांड तुरंत पूरी होती है, हम वो खा लेते हैं, खासकर जंक फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री या कोई और मीठी चीज़। इससे हमारा इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है, जिससे हमें थकान होती है, साथ में पछतावा भी। वैसे तो कोर्टिसोल रिलीज होना हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन होता है। यह हार्मोन हमारे शरीर को स्ट्रेस से होने वाले हानियों से बचाता है, लेकिन इसकी वजह से हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें जल्द से जल्द एनर्जी देते हैं। अक्सर स्ट्रेस में लोग इमोशनल ईटिंग भी करने लग जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्ट्रेस के दौरान अपनी इमोशनल नीड को भी कई लोग खाने से पूरी करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हर्षीन अरोरा ने इसे लेकर बताया, इमोशनल ईटिंग हमारे शरीर का स्ट्रेस के प्रति रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कंफर्ट फूड यानी हाई शुगर और फैट वाला खाना खोजते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो स्ट्रेस को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानती है। इस वजह से तनाव में हमें लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले खाना याद आता है, खासकर हाई कैलोरी फूड। इसकी वजह यह भी है कि बड़े होते वक्त कहीं ना कहीं फूड का कंफर्ट के साथ एसोसिएशन हो जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल में फूड को रिवॉर्ड और पनिशमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। कई बार हमारे माता पिता हमारा रोना धोना सुनकर हमें चुप करने के लिए चॉकलेट बार थमा देते हैं, और बड़े होने के बाद हमारी वो आदत बन जाती है। तो क्या करें जब स्ट्रेस में मीठा खाने की क्रेविंग हो? डाइटिशियन नम्रता गोवालकर कहती हैं कि हमें ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे हमें कम से कम स्ट्रेस हो, जैसे योग, व्यायाम, मेडिटेशन, सैर करें। इससे आपके तन और मन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि घर में जंक फूड रखने की बजाय हेल्दी स्नैक्स रखें, जैसे रोस्टेड चना, स्वीट पोटैटो, गुड़, मखाना, खाखरा, बादाम आदि। जब कुछ खाने की क्रेविंग हो तो ये चीज़ें खाएं। इससे आपका पेट भी भरेगा और हेल्थ भी सही रहेगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी निकिता ने। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।